हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। अगर आप देखोगे मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे आईपीओ आ चुके हैं और बहुत सारे आने वाले हैं। दिसंबर मंथ में ऑलमोस्ट आप देखोगे 15 आईपीओ आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जब भी कोई आईपीओ आता है, हम कंपनी के बारे में पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं कि इसके फंडामेंटल कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसी है, वैल्यूएशन कैसा है, कंपनी ने लॉन्ग रन में प्रॉफिट या लॉस क्या जनरेट किया है और आने वाले टाइम में क्या ये ग्रोथ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ओवरऑल इंडस्ट्री की भी बात करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या इतना हेडरूम आपको देखने को मिलता है, क्या इतना पोटेंशियल है इस सेक्टर में कि आने वाले टाइम में 100% या 200% हमें रिटर्न दे पाए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं जब भी कोई आईपीओ आता है। अगर हमें आईपीओ में एप्लीकेशन करनी है या नहीं करनी है, तो ये डिसाइड कर पाते हैं हम सारी चीज़ें चेक करके, फंडामेंटल्स वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। उसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं कि हमें इस आईपीओ के लिए एप्लीकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ये आपको देखने को मिलती है मेडप्लस। मेडप्लस कंपनी अपना आईपीओ मार्केट में ला रही है और इसकी कंपनी के बारे में हम देखेंगे फंडामेंटल कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी की वैल्यूएशन कैसा है और लॉन्ग रन में इसने प्रॉफिट या लॉस क्या जनरेट किया है और क्या हमें ये आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दे पाएगी, अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा कंपनी की तरफ से या नहीं मिलेगा। ओवरऑल सेक्टर में आपको कितना पोटेंशियल देखने को मिलता है और कंपनी किस तरीके से अपना जो आप देखेंगे एक्सपेंशन किए हुए हैं मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपको आईपीओ देखने को मिलता है। मेडप्लस जो कंपनी है ये फार्मा से रिलेटेड कंपनी है, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी है। और अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया के मार्केट में किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और वर्ल्ड में किस तरीके से ये इंडस्ट्री काम कर रही है, ये हम देखते हैं। इंडिया अगर आप देखोगे ये 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी पूरे वर्ल्ड में। अगर इसे देखते हैं हम जीडीपी के तौर पे, अगर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी के तौर पे देखें तो इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगी अमेरिका। वहीं पे अगर हम बात करें परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि ट्रिपल पी में, अगर आप देखोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रिपल पी 3rd लार्जेस्ट आपको कंट्री देखने को मिलती है इंडिया। और अगर ग्रोथ की बात करें तो ये आपको रेट देखने को मिलती है 6% to 7%, जो कि आपको 91 के बाद देखने को मिलती है। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है 6 to 7%, ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आप जो देखोगे एवरेज 6 के और 7 के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा। अगर सभी कंट्री की हम बात करें तो आपको 10 कंट्री देखने को मिलती है, जिनमें कि आपको इंडिया जो है 6th रैंक के पे देखने को मिलती है। और जो परसेंट शेयर है वर्ल्ड जीडीपी का, अगर करंट प्राइजेस के रिस्पेक्ट में हम देखें तो 3.1% आपको देखने को मिलता है। रैंक अगर देखें ट्रिपल पी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर हम रैंक देखें इंडिया की, तो ये आपको 3रे नंबर पे देखने को मिलती है। फर्स्ट पे चाइना है और सेकंड पे आपको यूएसए यानी कि अमेरिका देखने को मिलती है। 3rd पे आपको इंडिया देखने को मिलती है। परसेंटेज शेयर की बात करें अगर वर्ल्ड जीडीपी की इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रिपल पी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, तो ये आपको देखने को मिलेगी 6.7% यानी कि 6 to 7% के बीच में ही आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो इंडिया में और वर्ल्ड में किस तरीके से इंडस्ट्री काम कर रही है और किस तरीके से आपको इकोनॉमी देखने को मिलती है। मेडप्लस जो कंपनी है ये आपको फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड ये कंपनी देखने को मिलती है। रिटेलर्स में भी ये आपको कंपनी देखने को मिलती है। हेल्थ केयर आप देखोगे बहुत ही बड़ा आपको जो सेक्टर है, बहुत ही बड़ा आपको ये देखने को मिलता है। तो किस तरीके से हमारे देश में जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर में ये किया जाता है, जिससे कि हमें पता चल पाए कि इंडिया में कितना आपको पोटेंशियल देखने को मिलेगा हेल्थ केयर सेक्टर में, कि आने वाले टाइम में ये आपको कितना ग्रोथ करने को देखने को मिलेगा इस सेक्टर में। अगर बात करें पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की, तो ये आप देखेंगे ज़्यादातर आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कि आप देखो यूएसए है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, तो ये आपको डेवलप्ड कंट्रीज देखने को मिलती हैं। तो इनमें आप देखोगे हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें डेवलपिंग कंट्रीज़ की और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो इनमें आपको अगर इनके रिस्पेक्ट में बात करें तो आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डेवलप्ड हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको सभी संसाधन मिल रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग में आपको कुछ संसाधन की यहाँ पे कमी रहती है, कुछ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर कम देखने को मिलेगा। हालांकि ये अंतर आपको बहुत बड़ी नंबर्स में देखने को मिलेगा। अगर बात करें पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की, तो अमेरिका में ये आपको देखने को मिलता है। अगर 2018 का डेटा देखें तो $10,000 ऑलमोस्ट आप देखोगे $10,000 या 10,000 भी ना देखें तो $10,624 अमेरिका का एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है।
और वहीं पे अगर बात करें इंडिया की तो ये आपको देखने को मिलता है मात्र $73। अब देखिए आप $10,624 और वहीं पे आप देखोगे इंडिया में केवल $73। तो कितना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आपको 10,500 का तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल ही रहा है अगर अप्रॉक्स मैं बात करूँ तब। तो यही आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलता है। अगर यहीं पे बात करें हम पर कैपिटा फार्मास्यूटिकल एक्सपेंडिचर की, यानी कि जो मेडिसिन वगैरह हैं वो आप लेते हो अगर मार्केट से, तो पूरे ओवरऑल इंडिया की अगर बात करें तो कितना आपको एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है। 2018 का अगर डेटा देखें तो ये आप देखोगे केवल $16 इंडिया में देखने को मिलते हैं, हमें $16 इंडिया में खर्च किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल एक्सपेंडिचर में। वहीं पे अगर देखें यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में $1554 यहाँ पे खर्च किए जाते हैं। 1554 बहुत ज़्यादा आपको नंबर बड़ा देखने को मिलता है, 1554। और वहीं पे आप देखोगे इंडिया में ओनली $16। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे ग्लोबल एवरेज जो है वो है आपका $156, जो कि हमारा इंडिया से बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। ग्लोबल एवरेज जो है बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अभी सभी कंट्रीज़ के या एवरेज देखें, ग्लोबल एवरेज जो देखें तो उसको भी हमारा भारत देश कवर नहीं कर पाया है। अगर बात करें इंडिया की रैंकिंग की तो ये आप देखोगे 168 यानी कि 168 नंबर पे ये रैंक करती है, जो कि आपको टोटल कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं 193। तो 168 नंबर पे ये रैंक करती है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। और जो आप करेंटली हेल्थ एक्सपेंडिचर देखोगे जीडीपी में ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो यहाँ पे देखिए 2010 में जो था एक्सपेंडिचर $8,000 था उस टाइम पे अमेरिका का। तो देखिए बहुत ही शानदार आपको बहुत ही बेहतरीन आपको एक्सपेंडिचर देखने को मिल रहा है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ते हुए अब ये 10,624 आपको देखने को मिल रहा है 2018 में। लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे इंडिया का तो ये केवल $73 है, तो बहुत ही कम, मैसिवली आपको कम देखने को मिल रहा है। और 2010 में तो ये और भी ज़्यादा कम आपको देखने को मिलता होगा, ऑलमोस्ट आपको 50 के आसपास इसका एक्सपेंडिचर देखने को मिलता होगा। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में देखने को मिलेगी। हम पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तब। चाइना आता है फर्स्ट नंबर पे। तो यहाँ पे आप देखिए फिर भी कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। चाइना का एक्सपेंडिचर $501 है, जबकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो $73 है। तो यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ऊपर हम जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर में, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप देखो कि उन्हें सुविधाएँ मिलें, जिससे कि आप देखोगे जो इकॉनमी है वो भी ग्रो करेगी और हेल्थ सेक्टर भी ग्रो करेगा, जिससे कि आप देखोगे जो कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो भी ग्रो करती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा हेडरूम है। अब यूएसए के पास जितनी पॉपुलेशन है उतनी तो इंडिया की किसी एक स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे स्टेट आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर सभी की अगर पॉपुलेशन लगा दी जाए तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है उसके मुकाबले अगर आप देखोगे बहुत ही कम आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि इसमें अगर ये 73 जो देखने को मिल रहा है, अगर ये एक्सपेंडिचर हमारा $200 भी पहुँच जाता है तो आप देखोगे कंपनी जो है बहुत ही मैसिवली ग्रोथ कर जाएंगी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको 200 या 300% का रिटर्न तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना है पोटेंशियल, इंडिया के पास पोटेंशियल है। हेल्थ केयर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया में। हालांकि जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा नहीं मिलती इंडिया में, इसी वजह से एक्सपेंडिचर भी आपको कम देखने को मिलेगा। अब आप खुद ही सोचिए, कई लोगों को तो हॉस्पिटल जाने की प्रॉब्लम हो जाती है। हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर होते हैं और बहुत ही बेकार रास्ते होते हैं। तो उनसे क्या होता है कि लोग फिर जाते नहीं हैं, मैसिवली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और हेल्थ केयर में आप देखोगे एक्सपेंडिचर जो होता है जीडीपी के हिस्सा जो होता है उसमें भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पे कम खर्चा किया जाता है। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आपने एक वर्ड सुना होगा मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? ये हेल्थ से रिलेटेड होता है। जब भी कोई कुपोषित होता है तो वो आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती कि वो अदर काम कर पाएँ। और मेल न्यूट्रिशन जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और गवर्नमेंट यही चाहती है कि मेल न्यूट्रिशन हमको अच्छा करना है और जिससे कि सभी लोग स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हेल्थ एंड वेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। तो ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि हमें हेल्थ सेक्टर को भी बढ़ाना है
और स्वास्थ्य पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ओवरऑल अगर बात करें हेल्थ केयर की, तो ये सेक्टर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही सुधरता हुआ देखने को मिलेगा और धीरे धीरे ये ग्रोथ करता ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो अब बहुत ज़्यादा यूज करने लगी है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को, और ये जो सेक्टर है आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ देने वाला है। बात करें अगर मेड प्लस कंपनी की, तो इसकी शुरुआत होती है 2006 में मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज के नाम से। ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर्स आपको देखने को मिलती है, जो कि आप देखोगे स्टोर के नंबर बहुत ज़्यादा हैं और रेवेन्यू है बहुत ही अच्छा यहाँ पे जनरेट करती है कंपनी मेड प्लस। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको देखने को मिलती है और इसके जो वेलनेस प्रोडक्ट हैं जैसे कि मेडिसिन, विटामिन, मेडिकल डिवाइसेस, टेस्ट किट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, सैनिटाइजर, सोप, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं इस कंपनी की तरफ से। तो बहुत ही अच्छा इसका पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलेगा, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलेगा। जब भी कंपनी के पास ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो वो कंपनी आपको लॉन्ग रन में देखोगे बहुत ही स्टेबल देखने को मिलती है और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, डाइवर्सिटी चाहिए। उनको जो पोर्टफोलियो, मान लीजिए एक कोई ब्रांड है उसमें अगर 10 प्रोडक्ट आ रहे हैं तो कोई लोग ये चीज़ यूज करेगा, कोई ये चीज़ यूज करेगा, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल कंपनी को ही प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर कोई कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही है तो लोग, हो सकता है कुछ लोग 10 में से 4 लोग या 3 लोग ही केवल यूज कर रहे हैं कंपनी का प्रोडक्ट, और यहाँ पे 10 अगर प्रोडक्ट है कंपनी के पास 10 लोग हैं तो पता चले कि सभी एक एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पोर्टफोलियो जो है किसी भी कंपनी का डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इंडिया में ये एकमात्र ऐसी फार्मेसी रिटेलर देखने को मिलती है, ये फर्स्ट है, एकमात्र तो नहीं, ये फर्स्ट है, जिसमें कि आप देखोगे कि जो स्टोर हैं वहाँ से भी आप मेडिसिन वगैरह परचेज कर सकते हो, प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। आप जो ऑर्डर हैं वो ओवर दी फ़ोन भी आप बता सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपको देखने को मिलती है मेड प्लस कंपनी की तरफ से। हालांकि आप अगर अब देखोगे तो बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं जिनमें कि आपको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन मेड प्लस ने ये बहुत पहले कर दिया है। जून 31, 2021 की बात करें तो कंपनी को आप देखोगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फार्मेसी रिटेल नेटवर्क आपको देखने को मिलता है। 2165 स्टोर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलती है। कंपनी का जो वेयर हाउस है ये लोकेटेड है बेंगलुरु में, चेन्नई में, हैदराबाद में, विजयवाड़ा, कोलकाता, पुणे, भुवनेश्वर, मुंबई और नागपुर। तो बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे देखोगे कंपनी के पास लोकेशन बहुत अच्छी है, स्टोर बहुत ज़्यादा नंबर्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू के रिलेशन में अगर आप देखोगे तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर आपको देखने को मिलती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी आपको देखने को मिलती है। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यहीं पे अगर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी में क्या क्या आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, तो पहली तो यही है कि ये सेकंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेल कंपनी आपको देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम इसका बन चुका है, यानी कि जब भी ब्रांड नेम बन जाता है तो लोग केवल नाम से ही चीज़ें खरीद लेते हैं। अगर आपने इतना विश्वास दिला दिया कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो वो बेस्ट प्रोडक्ट है पूरे मार्केट में, तो फिर आपका ब्रांड नेम ऐसा हो जाता है कि लोग आंखें बंद करके भी आपका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो कस्टमर जो है वो वैल्यू देते हैं उस प्रोडक्ट को। अगर आप देखिए, कस्टमर को अगर वैल्यू मिलेगी किसी प्रोडक्ट से तो फिर वो भी उस कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड करेगा। फार्मेसी रिटेल आउटलेट अगर आप देखोगे तो 2000 प्लस ही आपको देखने को मिलते हैं। 2165 आउटलेट आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे आपको नंबर्स में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फार्मेसी रिटेल टू प्रोवाइड ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म टू कस्टमर। ओमनी चैनल का मतलब क्या होता है कि आप चाहो तो स्टोर पे जाके प्रोडक्ट ले लो या फिर ऑनलाइन ले लो, टेलीफोन पे बता के आप ऑर्डर कर दो। तो बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं कि किसी भी मीडियम से आप जो मेडिसिन है वो मंगवा सकते हो। हाई क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम आपको देखने को मिलती है कंपनी में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी को आगे ले जाने में। और यही कंपनी के पास स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, क्योंकि यही पॉइंट आपको आने वाले टाइम में कंपनी को आगे ले जाते हुए देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियली अगर डेटा देखें तो आप देखोगे रेवेन्यू अगर देखें, ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है ये कंपनी। 2018-19 में 22,727, ये हम देख रहे हैं रुपीज़ में, मिलियन रुपीज़ में, तो 22,727 मिलियन रुपीज़ में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। अदर इनकम देखेंगे तो ये भी 122 मिलियन रुपीज़ की आपको देखने को मिल रही है। टोटल आप देखोगे इतनी इनकम जनरेट होती है।
अगर वहीं पे सब कुछ एक्सपेंडिचर वगैरह निकाल दिया जाए तो प्रॉफिट फॉर दी ईयर अगर आप देखोगे तो ये 119 मिलियन रुपीज़ में आपको देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा नंबर आपको ये देखने को मिल रहा है, जिसमें कि सब कुछ यहाँ पे निकाल दिया है, टैक्स वगैरह डिडक्शन जो भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट है सब कुछ निकाल दिया है, उसके बावजूद 119 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। अगर बात करें 2019-20 की तो यहाँ पे आप देखोगे 28,878 मिलियन रुपीज़ में आपको टोटल इनकम देखने को मिल रही है, और टैक्स वगैरह निकाल दिया जाए तो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है 18 मिलियन रुपीज़। अप्रॉक्स अगर देखें तो 18 मिलियन रुपीज़ आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 2020-21 की बात करें तो यहाँ पे कोरोना टाइम आ चुका था, और कोरोना टाइम फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने बहुत ही मैसिवली ग्रोथ की थी। फार्मा सेक्टर जो है बहुत ही यहाँ पे मैसिव ग्रोथ कर गया था कोविड-19 की वजह से। रेवेन्यू अगर आप देखोगे 30,908 करोड़ का देखने को मिलता है, और टैक्स वगैरह अगर निकाल दिए जाए तो आप देखोगे प्रॉफिट जो निकल के आता है 631 मिलियन रुपीज़ का निकल के आता है। बहुत ही बड़ा नंबर ये आपको देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉफिट यहीं पे आपको देखने को मिल रहा है 2020-21 में, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है यहाँ पे कंपनी के लिए। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल हैं कंपनी के बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। अभी भी कंपनी देखोगे प्रॉफिट में ही है, तो कभी भी ये लॉस में तो गई नहीं है। लास्ट 3 ईयर का अगर डेटा हम देख रहे हैं तो कंपनी अभी हमें लॉस में देखने को नहीं मिल रही है, और ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रही है मार्केट में। हालांकि आप देखोगे बहुत ज़्यादा मार्केट क्लोज हो चुका था, उसके बावजूद भी कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मार्केट में दिया है। मेड प्लस की अगर बोरोइंग की बात करें कितनी इस पे कंपनी पे उधारी है तो 1352 आपको देखने को मिल रही। 1352 मिलियन रुपीज़ कंपनी पर उधारी है, जो कि यहाँ इनको पे करनी। बोरोइंग जो है 1352 मिलियन रुपीज़ में आपको देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल में आपको पहले ही समझा चुका हूँ, लेकिन अगर आपको ईजी वे में समझना है तो यहाँ पे आप डेटा देखिए। 2019 मार्च में अगर आप देखोगे टोटल एसेट जो कंपनी को देखने को मिले 9587 मिलियन रुपीज़ में आपको देखने को मिल रहे हैं। टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया मेड प्लस ने, ये 22,849 मिलियन रुपीज़ में आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि सब कुछ निकाल दिया जाए, प्रॉफिट अगर निकाला जाए तो 119 मिलियन रुपीज़ आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 2020 की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे 17 मिलियन रुपीज़ यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। इतना आपको टोटल एसेट और ये 28,878 टोटल रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। 2021 मार्च की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 631 मिलियन रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। 15,656 रुपये टोटल एसेट आपको देखने को मिल रहे हैं, और 30,908 मिलियन रुपीज़ का आपको टोटल रेवेन्यू देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। अगर बात करें Q2 रिजल्ट की तो 30 सितंबर 2021 का अगर डेटा देखें तो अभी जो प्रॉफिट है ये बढ़ के हो गया है 663 मिलियन रुपीज़ का, जो कि बहुत ही शानदार आपको देखने को मिल रहा है। तो ये देखा हमने कंपनी में किस तरीके से आपको कंपनी देखने को मिलती है और किस तरीके से इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल इंडिया में जो मार्केट है वो कैसा चल रहा है, और ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड में जो कंट्री है वो उनका कैसा मार्केट चल रहा है। जीडीपी के रिस्पेक्ट में भी हमने ये सेक्टर देखा किस तरीके से इसके पास पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, इंडिया में किस तरीके से ये ग्रोथ कर सकता है। अगर बात करें मेड प्लस आईपीओ की, अगर डिटेल देखें किस तरीके से आपको मेड प्लस हेल्थ आईपीओ देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी जो ओपनिंग है आपको 13 दिसंबर को देखने को मिल रही है, क्लोजिंग जो है 15 दिसंबर को होगी। इशू टाइप जो है आईपीओ का बुक वेल्ट इशू आईपीओ आपको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू एक शेयर की 2 रुपये है। आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है 780 रुपये लोअर प्राइस है, 796 रुपये हायर प्राइस है। मार्केट लॉट अगर देखें एक लॉट में आपको 18 शेयर मिलेंगे, और जो क्वांटिटी है मिनिमम आप एक लॉट तो बुक करना ही पड़ता है, तो 18 शेयर आपको बुक करने हैं। लिस्टिंग देखें एनएसई और बीएसई दोनों पर आपको देखने को मिलती है। इश्यू साइज़ की अगर बात करें तो आप देखोगे टोटल आपको जो साइज़ देखने को मिल रहा है 1398 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि अगर आप देखोगे फ्रेश इशू तो ये आपको 600 करोड़ का देखने को मिल रहा है, और ऑफर फॉर सेल 798 करोड़ का। दोनों को टोटल कर देंगे तो 1398 करोड़ का आपको टोटल इश्यू साइज देखने को मिल रहा है। अगर टाइम टेबल की बात करें मेड प्लस हेल्थ आईपीओ तो ये आपको ओपन 13 दिसंबर, क्लोजिंग इसकी होगी 15 दिसंबर। अलॉटमेंट जो होगा आपको शेयर्स का ये आपको 20 दिसंबर को पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होता है तो रिफंड आपको मिल जाएगा 21 दिसंबर को, और अगर आपको अलॉटमेंट हो चुका है तो जो शेयर्स हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 22 दिसंबर को। आईपीओ की अगर आप लिस्टिंग देखें तो ये आपको 23 दिसंबर को देखने को मिलने वाली है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 10 दिन लगेंगे। 10 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी इस आईपीओ की।
तो कुछ इस तरीके से आपको आईपीओ देखने को मिलने वाला है। और जो कंपनी है उसके बारे में हमने सब कुछ डिस्कस किया, किस तरीके से फंडामेंटल, वैल्यूएशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से कंपनी जनरेट कर रही है, ओवरऑल इंडिया का जो मार्केट है वो कैसा है फार्मास्यूटिकल में। और आप देखोगे कि वर्ल्ड का भी हमने कंपैरिजन किया, जीडीपी से भी हमने रिलेट किया, जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से आपको देखने को मिलने वाले हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। कंपनी के बारे में हमने पूरी तरीके से एनालाइज किया है, आईपीओ की हमने डिटेल देख ली। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या इसके लिए एप्लीकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हो तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी थोड़ा सा आपको वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। ये आईपीओ के जो शेयर्स होंगे वो थोड़े से आपको ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिस्टिंग गेन ही चाहिए और आप लिस्टिंग गेन के लिए बुकिंग करना चाहते हो तो आप इस आईपीओ के लिए बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हो। आप इस आईपीओ में एप्लीकेशन कर सकते हो, लिस्टिंग गेन आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। जीएमपी की अगर बात करें तो मेड प्लस हेल्थ आईपीओ का जो जीएमपी है करेंटली ये आपको 300 रुपये पे देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए बुकिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 300 रुपये का आपको जीएमपी देखने को मिल रहा है, पर शेयर आपको इतना प्रॉफिट होगा और ये केवल आपको 10 दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर इसका हम जीएमपी देखें तो आने वाले टाइम में ये आपको बढ़ता ही देखने को मिलेगा। और ये डिपेंड करता है जीएमपी किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आईपीओ है उसमें सब्सक्रिप्शन कितना देखने को मिला। अगर ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं लोग, ज़्यादा एप्लीकेशन करते हैं मेड प्लस हेल्थ आईपीओ में, तो आप जो जीएमपी है वो देखोगे कि 500 प्लस चला जाएगा और ये आपको 700 प्लस भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि आपकी जो मनी है 2x भी हो सकती है इसमें। और जब भी आईपीओ का जो जीएमपी अपडेट होगा मैं आपको वीडियो बना के बताता हूँ। रोज़ सुबह मैं एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें कि आपको सभी आईपीओ के जीएमपी बताता हूँ। तो ये रही सारी डिटेल आईपीओ की, किस तरीके से आपको आईपीओ देखने को मिलता है, वो कंपनी देखने को मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए बुकिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, एप्लीकेशन आप इस आईपीओ में कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना है तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हमें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट अच्छे से देखने पड़ेंगे, किस तरीके से कंपनी ओवरऑल परफॉर्म कर रही है। अगर आप घबराते नहीं हो कंपनी में इन्वेस्ट करके तो आप इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी आपको 5 से 10 सालों में ही अच्छा प्रॉफिट दे पाएगी। अगर आप सोचो कि 1 साल में 2 साल में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे दे तो इतना तो ये नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए बुकिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। बिल्कुल आपको ग्रीन सिग्नल है, बिल्कुल आपको ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, आप इस आईपीओ में एप्लीकेशन कर सकते हो। मेड प्लस हेल्थ आईपीओ आपको बहुत ही शानदार आईपीओ देखने को मिलेगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल से ये रिलेटेड है और ये जो प्रोडक्ट हैं रिटेलर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं और डाइवर्सिफाइड इनका आपको पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। तो ये आईपीओ आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए बुकिंग करना चाहते हो कर सकते हो।